नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग। करीब 40 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों ने भाग लिया। विषय क्या था? विषय था परिसीमन पर चर्चा करना। अब परिसीमन क्या होता है? बदलते समय के साथ हर देश और उस देश के अलग अलग क्षेत्रों में आबादी बढ़ती या घटती रहती है। मान लीजिए एक देश की जनसंख्या 100 लोगों की है, तो हमने 10-10 लोगों के 10 निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिए। अब समय के साथ जनसंख्या में बदलाव आता है। कहीं लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कहीं कम करते हैं। कहीं लोगों के मरने का दर अधिक होता है तो कहीं कम होता है। तो किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या घटकर 5 हो गई और मान लीजिए किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 20 हो गई। तो इसका मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र में एक नेता चुनने के लिए 5 लोग वोट करेंगे। वहीं दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से नेता चुनने के लिए 20 लोग वोट करेंगे। अब ये बदली हुई परिस्थिति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत के विरुद्ध जाती है। इस असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन या डिलिमिटेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत बराबर लोगों में बराबर सीटें बांट दी जाती हैं। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई है उस क्षेत्र की सीटें बढ़ जाएंगी और जिस क्षेत्र की जनसंख्या घटी है उस क्षेत्र की सीटें घट जाएंगी। इससे क्षेत्रवाद का खतरा बढ़ जाता है। अधिक सीटों वाले क्षेत्र की अधिक चलेगी कम सीटों वाले क्षेत्र की तुलना में। ये दो क्षेत्र हमारे देश के उत्तर एवं दक्षिण भारत। उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ गई है और दक्षिण भारत की घटी है। दक्षिण भारत मानता है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है। डिलिमिटेशन को संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सीमा निर्धारण आयोग या अंग्रेजी में कहें तो डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। इस तरह का अभ्यास 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 543 तय की गई थी, जब जनसंख्या 54.8 करोड़ 54.8 करोड़ थी। हालांकि इसके बाद से इसे जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थिर रखा गया है। इस संख्या को 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जाना है। चूंकि कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी और अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए इसे आगामी सीमा निर्धारण से जोड़कर बहस हो रही है। सीमा निर्धारण को लेकर जारी विवादास्पद बहस के बीच तमिलगा वेट्टी कशगम यानी टीवीके के अध्यक्ष और मशहूर एक्टर विजय ने बुधवार को कहा कि लोकसभा में सीटों की संख्या और प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर वर्तमान की तरह अनिश्चित काल के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए। वहीं एम.के. स्टालिन ने कहा, यदि वर्तमान 543 सीटें कम जनसंख्या के कारण बनी रहती हैं तो हमारे संसदीय क्षेत्रों की संख्या कम होने की संभावना है। तमिलनाडु 8 सीटें खो सकता है। तमिलनाडु के लिए 39 सांसद नहीं होंगे, केवल 32 सांसद रह जाएंगे। स्टालिन ने आगे समझाया कि यदि कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 848 कर दी जाती है तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र मिल सकते हैं। हालांकि यदि सीमा निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो राज्य को केवल 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिससे कुल मिलाकर 12 सीटों का नुकसान होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए या फिर इसे कुछ समय के लिए फ्रीज कर देना चाहिए? क्या डिलिमिटेशन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।